पुष्पा मैम, आप एक कांग्रेस पार्टी में अपनी पूरी जिंदगी लगाई है औरतों की वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी ने हमेशा औरतों के लिए खड़ी रही है, तो क्या इस बार लोग कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े रहेंगे? बिल्कुल कांग्रेस, देखिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो एक कोने से लेके जम्मू कश्मीर से लेके और श्रीलंका नीचे तक गए, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक गए। तो जब जम्मू कश्मीर में लास्ट में पहुंचे, वहाँ हम लोग भी थे। वहाँ जो उन्होंने स्पीच दी थी तो वाकई वो स्पीच इतनी अच्छी थी और उसमें सच्चाई थी, बिल्कुल दिल दहला दिए थे सबके। उसके बाद उन्होंने दूसरी यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की। बिल्कुल इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्होंने क्या जो देखा ना, ग्राउंड लेवल पे, जमीनी लेवल पे, कि महिलाएं परेशान हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, एमएसपी पे कुछ मिल नहीं रहा, उधर से युवा बेरोजगार है। तो तीसरा श्रमिक है, वो भी परेशान है, दिहाड़ी मजदूरी है कभी नहीं है, नहीं है वो रोज कमाने वाले रोज खाने, जिस दिन दिहाड़ी मिलेगी बच्चे भूखे मरेंगे। तो सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने न्याय गारंटी कार्ड बना, गारंटी के फॉर्म लॉन्च किए हमारे आदरणीय खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने। उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए रखा 5 गारंटियाँ। एक गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, राइट। और एक युवा को 1 लाख रुपए की नौकरी, यानी 8,500 रुपये महीने के हिसाब से उसकी गारंटी है। ये भी कि उसमें बारकोड नंबर दिया हुआ है और नीचे खड़गे जी के, राहुल जी के साइन है। तो 1 लाख रुपए की गारंटी है कि 8,500 रुपये की करीब उनको मंथली इतनी इनकम की उनको सैलरी मिलेगी। और 30 लाख नौकरियां आते ही सरकारी जो पेंडिंग पड़ी है 10 सालों से, उन नौकरियों को भरा जाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। चौथा, हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, ये उनके लिए नौकरियां होंगी, महिलाओं के लिए होगी। दूसरा, महिलाओं के जो महिलाओं को अगर उनकी देश में आबादी आदि है तो हिस्सेदारी भी आदि होगी, चाहे वो में हो, किसी भी और फील्ड में। अगर हिस्सेदारी की बात भी की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश की तिजोरी को लूट के उन मुसलमानों में बांट देगी, जो घुसपैठी हुए हैं उनमें बांट देगी। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी जी है, वो कहते हैं मोदी है तो उन्होंने तो वो बना रखा है। उन्होंने 15 लाख का वायदा किया तो उसका क्या किया? पहले नारे दे थे कि इन्होंने नारा दिया था बहुत हुआ महंगाई, अब की बार मोदी सरकार है। वही स्मृति ईरानी थी, इन्हीं की मंत्री थी, जब वो पहले आम उसमें थी तो वो कहती थी, सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, कहती थी मेरे सिलेंडर तो बहुत ही कमाल के, महंगाई जाके खाए जाते हैं। आज मोदी के राज में महंगाई का विकास हो गई, आज बहुत बुरी हालत है। सिलेंडर 1000 के पार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, सब्जियां 100 के पार, दालें 200 के पार, तेल 250 के पार, दूध 100 के पार, 150 से कम तो कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने नोटबंदी में बोला था, भाइयों बहनों नोटबंदी हो, उसके बाद सबके खातों में 15-15 लाख किसी की भी आए तो कुछ नहीं, निकल जरूर रहा है। अदानी को भी इतना और अमीर बना दिया, गरीब आप ये बताइए कि सिर्फ 2 लोग देश चला रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह। तो 2 ही भी देश बेच रहे हैं, चला रहे हैं तो बेच भी वही रहे, अब 2 खरीद रहे हैं। 2 ही, उन्हीं की इतनी तेजी से उनकी प्रॉपर्टी इतना गुना बढ़ गई, और बाकी और जो बिजनेसमैन है और जो आम मिडिल क्लास के लोग हैं वो नीचे गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई के कारण ये सारे हालात ऐसे ही हो गया। मुझे ये नहीं समझ आता मोदी जी, जब इनको महिलाओं पे अत्याचार होती है, बेटियों पे अत्याचार हो, देखो हमारे जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन था, वहाँ पर हमारी बेटियाँ जब जंतर मंतर पे बैठी थी, रेसलर बैठी थी, वो किस लिए बैठी थी? जब वो जीत के आई थी पदक, तो यही प्रधानमंत्री जी कहते थे तुम देश की बेटी हो, तुमने देश का मान सम्मान ऊंचा किया, तुम मेरी बेटी हो। परिवार ब्रिजभूषण उन पे और वही यूपी का मंत्री
ब्रिजभूषण शरण, जिसके खिलाफ 34 से 35 केस उस पर ऑलरेडी चल रहे थे। एक उसके मर्डर का बाद भी। हाँ, मैं कह रही 35-36 केस उस पर चल रहे थे और 2-3 केस ये हो गए, तो उनको उसके बाद भी टिकट दे दी, उसके बाद भी चुनाव लड़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी वो कोई भी पार्टी का नेता, किसी भी पार्टी का, मैं किसी एक पार्टी का नहीं, जब वो अपनी पार्टी में होता है तब तो वो करप्ट होता है, करप्ट होता है, उसके पास बहुत सारी ईडी आ जाती है और कुछ ना कुछ एलिगेशन लग जाते हैं, सारे गुनाह हो जाते हैं। अरे उनके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि वहाँ पर जाती है ऐसा धुल जाता है कि एकदम व्हाट्सअप हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता। और आप कम से कम 100 ऐसे, आज की डेट में बता रही हूँ, 100 ऐसे MP चुनाव लड़ रहे हैं जो अदर पार्टी से आए हैं। क्यों इनके पास क्या लोग ही नहीं है क्या? अदर पार्टी सब बनी बनाई सरकार को गिरा देते हैं, ऐसी तानाशाही आ रही है। अभी देखा होगा 2 दिन पहले एक मीडिया में वायरल हुआ, कर्नाटक के बेंगलुरु में एक महिला के साथ, एक नहीं मतलब 1000 महिलाओं के साथ जो दुराचार किया। पता ही होगा, वो MP चुनाव लड़ रहा है, उसकी सभा को संबोधित करने गए मोदी जी। हाँ जी, बेंगलुरु में, कर्नाटक में, उस JDS के। और उसके बाद जैसे ही ये सारी वायरल, ये खुलासा हुआ तो उसको विदेश में भगा दिया, चुनाव छोड़ के बीच में भाग गया। क्यों भगाया अभी? उसमें क्योंकि उसके साथ भी खुल चुकी थी, वो रहता तो मोदी जी के भी खुल जाते सारे। तो इनके पास कुछ नहीं है, इनको सिर्फ 2 काम करने,